जैक्सन की मदद से अब ये लोग जान चुके थे कि ये कोई रिंग नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। जब सभी निशान को सही तरीके से लगाया जाता है तब उस रिंग में एक पोर्टल खुलता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये उस पोर्टल में अपना डिवाइस डालकर ये पता लगाते हैं कि दूसरी तरफ क्या है, मगर इन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग दूसरी तरफ जाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या चीज है। कर्नल ओड अपने कुछ साथियों और जैक्सन को लेकर दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कैथरीन जैक्सन के पास आकर उसे वही लॉकेट देती है जो इसे बचपन में मिला था। इसके बाद ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में ये सभी लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें वही पिरामिड दिखता है जो इनकी दुनिया में भी है। चारों तरफ बस रेत ही रेत था। तभी जैक्सन एक जानवर को देखता है जिसका पीछा करते हुए ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे इंसान रहते थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग बहुत पुराने समय के हैं। एक आदमी जैक्सन के गले में वो लॉकेट देख लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग जैक्सन के आगे सर झुका लेते हैं। तभी उन आदिवासियों का लीडर यहाँ आता है, जो इन लोगों को बहुत इज्जत के साथ यहाँ की आसपास की चीजों को दिखाने लगता है। जैक्सन यहाँ पर देखता है कि इसकी लॉकेट पर जो निशान था वही निशान यहाँ के बहुत बड़े एक धातु पर भी था। ये निशान इनके भगवान का है और वो लोग जैक्सन को भगवान का ही साथी मान रहे थे। खैर अब जैक्सन को इस दुनिया से अपने लोगों को लेकर अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना है। यहाँ से वापस अपने समय में जाने के लिए इसे वही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे ये लोग यहाँ आए, मगर इस जगह पर वो पोर्टल कहाँ पर है इसे नहीं मालूम। ये उन आदिवासियों से भी पूछता है क्योंकि इसे उनकी भाषा आती थी, मगर उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। रात में इस जगह पर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड करती है। इसका मतलब ये पिरामिड स्पेसशिप के लैंड करने की जगह है। उस स्पेसशिप से कुछ एलियन बाहर आते हैं जो जैक्सन के लोगों को मारकर जैक्सन और ऑड को पकड़कर अपने लीडर के सामने लाते हैं। आदिवासी लोग इसी को अपना भगवान मान रहे थे। जब वो अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया। दरअसल ये कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है। ये सबसे पहले उस लड़के को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। तब से ये यहाँ भगवान की तरह रह रहा है। इसका नाम रा है। रा कर्नल ऑड के सामने इसी का लाया हुआ बॉम्ब दिखाता है जो रा ने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल ऑड अपनी दुनिया से यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब लेकर आया था, क्योंकि अगर यहाँ कोई खतरा हो तो ये उस बॉम्ब का इस्तेमाल कर सके, मगर अब वो बॉम्ब रा के पास है। ऑड गुस्से में आकर रा को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी रा के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते थे। इसलिए ऑड रा को नहीं मार पाता और रा के लोग इसे ही मारकर इसको कैद कर लेते हैं, मगर इन सब में जैक्सन मारा जाता है। अब रा इंसानों से काफी गुस्सा था, इसलिए वो इंसानों पर हमला करवा देता है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं। उनका जो लीडर था उसे लगता है कि इनके भगवान नाराज हो गए, इसलिए वो हमें सजा दे रहे हैं। इस तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो एक खास तरह के बॉक्स में से जिंदा बाहर निकलता है। दरअसल इस बॉक्स की मदद से किसी भी इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। इसी का इस्तेमाल करके रा अभी तक जिंदा है। रा जैक्सन को बताता है कि हमने तुम्हारे साथियों को कैद खाने में डाल दिया है और तुम लोग जो बॉम्ब लेकर यहाँ आए थे, मैं उसी बॉम्ब को 100 गुना एडवांस करके तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा। जैक्सन रा से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब रा कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर मुझ पर सवाल उठाए, तुम जैसे और लोग भी यहाँ न आए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कल सुबह मैंने अपने सारे लोगों को बुलाया है जो मुझे भगवान मानते हैं। तुम उन सभी लोगों के सामने अपने साथियों को मारोगे और मुझे अपना भगवान मानोगे, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। अब जैक्सन को पता चल चुका था कि वो पोर्टल इसी के पास है जिससे ये अपनी दुनिया में जा सकता है। अगले दिन रा अपने सभी लोगों के सामने था। वो जैक्सन को अपने साथियों को मारने को कहता है। तभी जैक्सन उस भीड़ में एक लड़के को देखता है जो इशारा कर रहा था कि वो इसके साथ में है। मौका देखकर जैक्सन अपने लोगों की बजाय रा पर हमला कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर बहुत भगदड़ मच जाती है। अब रा और इन आदिवासियों में जंग छिड़ चुकी थी। लड़ते लड़ते ये देखते हैं कि जिस एलियन को इन लोगों ने मारा है वो असल में इंसान ही है, जिसे अब तक ये लोग भगवान समझ रहे थे। लड़ाई करते हुए ये लोग पिरामिड के अंदर चले आते हैं।
जहां इन्हें वही पोर्टल मिल जाता है जिससे ये लोग अपने समय में लौट सकते थे। और जैक्सन से कहता है कि तुम यहाँ के सभी लोगों को लेकर अपने समय में चले जाओ, मैं इस बॉम्ब से रा की दुनिया और उसे खत्म कर दूंगा। वहां पहुंचने के बाद तुम उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना। ये लोग पोर्टल को एक्टिवेट कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ रा का आदमी आकर इन आदिवासियों के लीडर की बेटी को मार देता है। ये देखकर जैक्सन को बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ये उस लड़की को पसंद करने लगा था। ये तुरंत उस लड़की को लेकर उसी बॉक्स के पास जाता है जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा किया जा सकता था। ये उस लड़की को उस बॉक्स में डालकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे कि तभी यहाँ रा भी पहुंच जाता है। इस तरह पोर्टल के पास और रा के साथियों से लड़ाई कर रहा था जो यहाँ पर उस बॉम्ब को लेने आया था। देखते ही देखते बहुत सारे आदिवासी इस पिरामिड के अंदर चले आते हैं। अब रा समझ चुका था कि अब इसका यहाँ से दाना पानी खत्म हो चुका है, इसलिए रा अपनी स्पेसशिप को चालू करके यहाँ से भागने लगता है। इस तरफ पिरामिड के अंदर वो बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था जिसे रा ने एडवांस कर दिया था। अब उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना इम्पॉसिबल है। बस कुछ ही सेकंड में ये जगह और यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। तभी ये देखता है कि रा का एक साथी यही मरा पड़ा है, जिसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जिसका बटन दबाते ही इसके साथी स्पेसशिप में टेलीपोर्ट हो जाते थे। इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग उस बॉम्ब को रा के आदमी के साथ बांधकर उसका बटन दबा देते हैं। रा को लगता है कि इसी का कोई साथी स्पेसशिप में आ रहा है, लेकिन ये गलत था। अब उस बॉम्ब को फटने में कुछ ही सेकंड रह गए थे। रा कुछ कर पाता तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रा और उसकी स्पेसशिप तबाह हो जाती है। और इसी के साथ उस एलियन का काम खत्म हो जाता है, जो न जाने कितने सालों से भगवान बनकर अपनी सेवा करवा रहा था। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आखिर में ये उस पोर्टल को खोलकर उसमें जाने की तैयारी करते हैं, मगर अब जैक्सन इनके साथ नहीं जाना चाहता था। ये यहीं रहकर अपना घर बसाने की सोचता है। जैक्सन ऑड को अपना वो लॉकेट देकर कहता है कि ये कैथरीन को जाकर दे देना। इसके बाद ऑड अपने उन साथियों को लेकर जो बच गए थे अपने समय में चला जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।